हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो आयुर्वेदा। दिस इज़ डॉक्टर शीतल गर्ग और आज मैं आपसे बात करूंगी ऋतुचर्या के बारे में और हेमंत ऋतु के बारे में। ऋतुचर्या, ऋतु यानी मौसम, सीज़न, और चर्या मीन्स रिजीम और डिसिप्लिन, यानी ऋतु के अनुसार अपनी फूड हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना। और हमारे जैसे आयुर्वेद में भी कहते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जैसे जैसे हमारी प्रकृति में चेंजेस होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि किस ऋतु में हमारा फूड हैबिट्स कैसी होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम होते हैं: सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और वर्षा। तो ये जो 3 मौसम हैं इनको हम 6 ऋतुओं में डिवाइड करते हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं इनका आधार होता है सूर्य की गति, जिसे हम अयन भी कहते हैं। और ये जो अयन है ये 2 प्रकार के होते हैं: उत्तरायण और दक्षिणायन। तो पहली जो मैंने 3 ऋतुएं बताई हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं आती हैं उत्तरायण काल में, यानी जब सूर्य की गति उत्तर दिशा की ओर होती है। ऐसे समय में सूर्य की किरणें बहुत तेज़ होती हैं, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, गर्म होती हैं और रूक्ष होती हैं। और ये सूर्य जो है दैट इज़ मोर पावरफुल देन द सन एट दिस टाइम। तो इससे क्या होता है कि सारा पृथ्वी का वो जलीयांश को सोख लेता है, तो इसलिए इसे हम अदान काल भी कहते हैं। और इन 3 ऋतुओं में जो ह्यूमंस हैं उनमें बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, हमारा शारीरिक बल काफ़ी कम रहता है। इसके विपरीत जो अन्य 3 ऋतुएं हैं यानी वर्षा, शरद और हेमंत, इन 3 ऋतुओं में सूर्य की गति दक्षिण दिशा की ओर होती है, इसलिए इसे दक्षिणायन भी कहते हैं। और ऐसे समय में जो मून है दैट इज़ मोर पावरफुल देन द सन, तो इसे हम विसर्ग काल भी कहते हैं। और इस समय में जो हमारा बल है, शारीरिक बल है, वो सबसे अधिक रहता है, बॉडी में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी जैसे ठंड का मौसम शुरू हो गया है और हेमंत ऋतु शुरू हो गई है, जो कि मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक का समय हेमंत ऋतु कहलाता है। हेल्थ वाइज इफ़ वी सी, दिस इज़ द बेस्ट सीज़न। और इस समय में हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है और हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठराग्नि है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से हम जो भी खाते हैं वो इस मौसम में बहुत इजीली जो खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो लेकिन जब हम खाना नहीं खाते हैं समय पर, या जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, तो उनकी जठराग्नि तो बहुत प्रदीप्त होती है, जिसकी वजह से खाना ना खाने की वजह से फिर वो जो जठराग्नि है बढ़ी हुई, वो अपनी ही शरीर की धातुओं को खाना स्टार्ट कर देती है, और स्पेशली रस धातु को। तो जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारे जो दोष हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे हमारी शरीर में वात दोष जो है उसका प्रकोप बढ़ जाता है, वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है। और वात का जो गुण है वो है ड्राइनेस करना। तो इसलिए बॉडी में जो है वो ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एड़ियों का फटना, लिप्स का फटना, क्रैक्स आना, बॉडी में मॉइस्चर की कमी हो जाती है। और जो दूसरा गुण होता है वात का वो होता है पेन। तो जिनको भी पेन रहती है बॉडी में, जैसे जिनको जॉइंट पेन्स की समस्या है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जो है बैक पेन जिनको रहता है, तो ये जो इश्यूज़ हैं उन उन लोगों के ये इस मौसम में बढ़ जाते हैं। तो इस सब के लिए आयुर्वेद में अभ्यंग करने का विधान बताया गया है। अभ्यंग यानी ऑयल मसाज। डेली नहाने से पहले बॉडी में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नाक में तेल डालना भी बहुत ज़रूरी है।
और जो है जैसे मैंने बताया कि हेमंत ऋतु में हमारी बॉडी में हमारे शरीर में बल बहुत अधिक रहता है, तो इसलिए सभी को इस मौसम में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट सीज़न। तो क्योंकि तो अब मैं बात करूंगी कि हेमंत ऋतु में हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए। तो इस ऋतु में हमें हमेशा गर्म और स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। ऑयली फूड्स खाए जा सकते हैं, घी और तेल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खूब खा सकते हैं, जैसे कि जिसमें दही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, रबड़ी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और मधुर रस का सेवन, मधुर रस को इंक्लूड करना चाहिए डाइट में, जैसे कि गन्ने का रस है और गन्ने से बनी हुई जो चीज़ें हैं जैसे गुड़ है, देसी खांड है, इसके अलावा नया चावल है, उड़द की दाल है, और शहद शहद खूब खाइए आप इस मौसम में। और फिर बाजरे की खिचड़ी खूब घी और शक्कर डालकर और गुड़ के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा पीनट्स, मूंगफली खूब खानी चाहिए। और जो कच्चे चने होते हैं, भिगोए हुए कच्चे चने खूब चबा चबा कर सुबह के समय जो खाना है वो ये काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। जो फ्रूट्स हैं उसमें केला आ जाता है, शकरकंदी है और सिंघाड़ा है। ये सब जो है खाने में आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि हेमंत ऋतु में जो चंद्रमा की शक्ति जो है वो काफ़ी अधिक होती है, और उसका जो चंद्रमा की जो किरणें हैं उन उसकी सौम्य गुणों का जो प्रभाव है वो सभी पर पड़ता है। वो मनुष्य पर, हमारी वनस्पति पर, औषधियों पर और जीव जंतुओं पर। तो कहने का मतलब है कि सभी में पौष्टिकता जो है वो भरपूर मात्रा में होती है। तो इसलिए आंवला जो है इस मौसम में बहुत गुणों से भरपूर रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि च्यवनप्राश जो है, जो आंवले से बनता है, उसका सेवन जरूर करना चाहिए। च्यवनप्राश एक रसायन है, और ये जो है 2 चम्मच जो है च्यवनप्राश के, यानी 10 ग्राम्स के करीब आप सुबह खाली पेट जो सेवन करें तो बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, और जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी काफ़ी इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो है अन्य कई प्रकार के रसायन हैं, जैसे अश्वगंधा रिष्ट है, दशमूला रिष्ट है, अर्जुना रिष्ट है। तो ये सभी जो रसायन औषधियाँ हैं इनका भी सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर इस ऋतु में हम सभी को हरड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आयुर्वेद में हरड़ को अमृत के समान माना गया है। तो इसके लिए बड़ी हरड़ का चूर्ण और सूंठ का चूर्ण समभाग मात्रा में मिलाकर आप ले सकते हैं, और यह सबसे उत्तम रसायन जो है वो माना गया है। इसके अलावा लहसुन जो होता है उसकी 2 से 3 कलियां सुबह खाली पेट में आप ले सकते हैं। इसको चबाकर भी लिया जा सकता है, या ऐसे भी आप निकल कर खा सकते हैं, या दूध में उबाल कर खा सकते हैं। देन इसके अलावा जो दोपहर के खाने से पहले आप अदरक के टुकड़ों का प्रयोग ज़रूर करें। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, उस पर सेंधा नमक और नींबू का रस लगाकर अगर खाने से पहले लिया जाए तो उससे जो डाइजेस्टिव फायर है वो काफ़ी प्रबल रहती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो ये सब छोटी छोटी जो होम रेमेडीज़ हैं इनका यूज़ करने से, इनको करने से आप काफ़ी, हम इस ऋतु में अपने आप को काफ़ी प्रकार की जो और प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा सकते हैं। तो जैसे 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 मैंने बताया कि हेमंत ऋतु में वात जो है दोष हमारा इम्बैलेंस होता है, उसी के साथ साथ हमारा कफ दोष भी जो है वो भी इम्बैलेंस होने लगता है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है। तो इसलिए हमें कफ कोल्ड जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो फिर हमारी बॉडी में आने लगती हैं। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक होम रेमेडी आपको बता रही हूँ, तो वो आप नोट कर सकते हैं। जिसमें आपने सौंठ का चूर्ण आप लीजिए 2 ग्राम, आधा ग्राम दालचीनी का पाउडर, और गुड़, पुराना गुड़ हो तो बेहतर है, तो वो 5 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप गर्म कीजिए जब तक गुड़ पिघल ना जाए। तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा सौंठ का जो पाउडर है उसको शहद में मिलाकर आप ले सकते हैं, चाट चाट कर आप ले सकते हैं। तो उससे कफ जो है वो नहीं बनता है, और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी कम हो जाती हैं।
तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कीजिए इस ऋतु में। और अब मैं बताऊंगी कि क्या नहीं हमें खाना है, क्या अपथ्य क्या है इस ऋतु में। तो इसमें जो है हेमंत ऋतु में जो है हम कहते हैं आयुर्वेद में कि ठंडा और बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। यानी फ्रिज में रखा हुआ जो खाना है उसे माइक्रोवेव में गर्म करके खाना जो है वो ठीक नहीं है, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा रस की अगर मैं बात करूं तो कटु तिक्त और कषाय रस यानी बिटर और पंचेंट रस जो है उनसे बने पदार्थ जो हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर जो है ठंडी चीज़ें जो हैं खाने में, जैसे आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडा पानी है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। और डायरेक्ट ठंडी हवा के सेवन से बचें, डायरेक्ट एयर जो हवा है उसके कांटेक्ट से बचना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। वार्म वाटर पिएं, वार्म वाटर से बाथ लें। तो ये सब चीज़ें आप करें तो अपने आप को यानी ठंड से बचाएं। तो ये सब चीज़ें करने से हमारे जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम अपने आप को कई प्रकार की जो डिसीजेज हैं उनसे अपनी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्कार।